सभी को राधे राधे। निर्जला एकादशी क्या है? और बहुत से लोगों को प्रश्न होता है कि राधा वल्लभ संप्रदाय में एकादशी क्यों नहीं रखी जाती। तो आइए इसी कंसेप्ट पे हम राधा वल्लभ संप्रदाय के गोस्वामी जी से बात करते हैं। जी, निर्जला एकादशी पर पूरी दुनिया में जो है वो व्रत किया जाता है। निर्जला एकादशी में भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं। पर राधा वल्लभ संप्रदाय में निर्जला एकादशी का एक दूसरा रूप है। एकादशी वैष्णवों का परम धर्म होता है, जिससे कि वो प्रभु को प्राप्त कर सकें। उस दिन जो है अन्न का भक्षण जो है वो पूर्ण रूप से जो है वो निषेध है और आपको पूर्ण रूप से जो है प्रभु सेवा में ही जो रहना है। यहाँ पर जो मत है एकादशी का वो कुछ इस तरह का है कि एक अन्न की हम बात जब करते हैं कि प्रभु के लिए जब हमने एक अन्न पकाया तो वो अन्न नहीं बोला जाता है, उसको बोला जाता है अमनिया। और वो अमनिया जब श्री जी के सम्मुख पहुंचता है तो वो अमनिया जो है प्रसाद में बन जाता है। प्रसाद स्वयं में जो है वो प्रभु का रूप है। प्रसादम स्वामिन्यः, प्रसाद जो है वो स्वामिनी का जो है रूप है। तो जब वो प्रसाद स्वामिनी का रूप हो गया, हमारे श्री जी का रूप हो गया, हमारे युगल सरकार का रूप हो गया, तो हम उस प्रसाद को जैसे ही अपने कर कमलों में लेंगे तो हमारा धर्म क्या रहेगा? उसको सेवन करना उसका। हमारे शरीर में वो प्रसाद जाए और हमारी शरीर में जैसे ही वो प्रसाद जाएगा तो हम जो है अपनी चेष्टाएं श्री जी के लिए और बढ़ा दें। इस कारण से हम लोग प्रसाद जो है वो ग्रहण करते हैं। अब वो दिन कोई सा भी हो, भले एकादशी हो, भले द्वादशी हो, भले त्रयोदशी हो, जब प्रसाद रूपी प्रभु ही हमारे हाथ में आ गए तो उस समय पर हमें जो है किसी भी तिथि का इंतज़ार जो है वो नहीं करना है। ये एक मत है जिस कारण से जो है व्रत जो है पूर्णतः निषेध है राधा वल्लभ संप्रदाय में। अब एकादशी के बारे में अगर हम और ज़्यादा चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो व्रत हमको नहीं लगता है कि सिर्फ प्रसाद का ही होना चाहिए। प्रसाद पर आपने अगर व्रत किया, आपने अन्न पर व्रत किया, तो आपने बस जीभ पर अपनी लगाम लगाई कि हम अन्न नहीं खाएंगे। हाँ, ये ज़रूर होगा कि उस दिन आपके मन में ये सारी की सारी बातें आएंगी कि जैसे ही व्रत हमारा ख़त्म होगा हम ये चीज़ खाएंगे, हमारे मन उस चीज़ को खाने का करेगा। जो भी हम उस दिन भर जो है सपने सोचते रहेंगे। पर अपने यहाँ पर प्रसाद की जो महिमा है वो कुछ इस तरह की है, एकादशी की महिमा कुछ इस तरह की है कि आपको अगर एकादशी करनी ही है तो आप इस तरह की करिए कि आज जो है मैं सिर्फ श्री जी को ही देखूंगा। अपनी पंच इंद्रियाँ जो है वो प्रभु को अर्पण कर दें। अपनी जीभ से सिर्फ जो है वो ठाकुर जी का नाम लें। अपने कान से जो है वह ठाकुर जी का जो है वो श्रवण सुने उनके नाम का। अपनी चेष्टाएं जो हैं अपने हाथ पैरों की, अपनी शरीर की, वो सिर्फ यही चेष्टा करें कि हम आज जो है श्री जी की सेवा करेंगे, उसके अतिरिक्त कोई कार्य नहीं करेंगे। ये एकादशी का मत है। सिर्फ अन्न को छोड़ना ये कोई एकादशी नहीं मानी जाएगी। इसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं, निर्जला एकादशी, जैसे कि आज निर्जला एकादशी का पर्व आया है, पूरी दुनिया जो है वो कहीं पर जो है प्याऊ लग रही है, कहीं पर जो है वो जल और शरबत बांटे जा रहे हैं, कहीं पर कुछ किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है कि ये सेवा का भाव जो है सभी में है। पर निर्जला एकादशी, जिस दिन सब लोग बिना जल के रहते हैं, उस दिन क्या रूप रहता है वृंदावन में राधा वल्लभ जी का? उस दिन इतना सुगम रूप रहता है कि जो भी लोग कलिकाल के कष्ट से भयभीत रहते हैं, कलिकाल के कष्ट से तप्त रहते हैं, गर्म रहते हैं, उनको सुख देने के लिए आज के दिन प्रभु जो है वो एक सुंदर सी पुष्प नौका में जो है विराजमान रहते हैं। पुष्पों के ही आभूषण, पुष्पों के ही वस्त्र, पुष्प की ही जो है सुंदर सुंदर जो है वो बंगला उस नौका में बना रहेगा और अपनी सारी सहचरी वृंदों के साथ में, राधा रानी के साथ में यमुना में जो है वो नौका विहार करते हैं। अब ये नौका विहार एक बहुत ही अच्छा उत्सव है जो कि साल में आज के दिन मनाया जाता है और हरवंश महाप्रभु का लिखा हुआ पद, नौका विहार के दिन सुंदर पुलिन सुभग सुखदायक, यह पद जो है वो गाया जाता है। सुंदर पुलिन सुभग सुखदायक, आज श्री जी जो है आज पुलिन को भी छोड़ के, आज पुलिन पे भी जो है इतनी तीव्र गर्मी है कि आज जो है उनको जल में आना पड़ा है जल विहार करने के लिए। अभी तक जो था यमुना महारानी के पुलिन पर जो सुंदर बंगले बने हुए थे, यमुना महारानी की पुलिन पर जो सुंदर सुंदर जो कुंजें बनी हुई थी, निकुंजें बनी हुई थी, उसमें सखियां जो थीं श्री जी को लेके आती थी वन विहार के समय पर और वहाँ पर जो था उनको शीतलता मिलती थी। आज जो है
सारा का सारा हमारा वृंदावन की निधि जितनी भी हैं, राधा वल्लभ लाल, उनकी सखी सहचरी वृंद, वो सब की सब जो हैं वो यमुना में आज प्रविष्ट करी हैं, नौका के अंदर विराजमान होके। और यमुना की शोभा देखने दिखाने लायक, तरह तरह के स्वर्ण में जो है वो कमल उसमें खिल रहे हैं, तरह तरह के कमल। एक रंग के कमल तो हम लोगों ने देखे होंगे, 2 रंग के कमल देखे हुए हैं, वहाँ पर सहस्त्र सहस्त्र रंग के कमल जो हैं वो खिल रहे हैं। कोई स्वर्ण रंग का कमल है, कोई सफ़ेद रंग का कमल है, कोई चांदी रूप का कमल है, कोई लाल रंग का, कोई पीले रंग का, अलग अलग तरह के जो है वो कमल खिल रहे हैं। और उन्हीं कमलों के बीच में जो है श्री जी की जो है पुष्पमय नौका जो है वो भी तैर रही है। सारी सखियाँ मिल के जो है वो गायन वादन, ठाकुर जी को जो है सुंदर सुंदर जो है वस्त्र पहना रखे हैं फूलों के। ये सारा का सारा जो है आज निर्जला एकादशी के दिन भाव बनाना चाहिए हमें ठाकुर जी के दर्शन करते समय पर।